जी हाँ दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत मामले में चर्चाओं में आए संदीप सिंह का बिहार कनेक्शन क्या है, इस बात को लेकर कई खबरें सामने आई। क्योंकि मामले की एक के बाद एक जब कड़ियाँ जुड़ती गई तो कई हाई प्रोफाइल मामले सामने आए थे। मुंबई में चल रही इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच से मुजफ्फरपुर का कनेक्शन भी जुड़ गया। इस कारण घेरे में यह जन्मे वे पले बड़े फिल्म निर्माता संदीप सिंह की भूमिका भी अचानक सामने आने लगी। क्योंकि सुशांत के निधन के बाद संदीप की एंट्री होना, उनके शरीर को एम्बुलेंस में रखवाना, चालक से मोबाइल पर बात करना आदि रहस्य से भी अभी पर्दा उठना बाकी था। लेकिन खुद संदीप सिंह ने इस बात को लेकर सारे बयान खारिज कर दिए थे। मुजफ्फरपुर के लिए संदीप सिंह किसी रहस्य यानी मिस्ट्री से कम नहीं। उनके बारे में यहाँ बहुत जानकारी नहीं है। हाँ, कुछ बातें हैं जो दबी जुबान से सामने आने लगीं, लेकिन सोशल मीडिया पर कई बातों का जिक्र किया जा रहा है कि मगर पुख्ता तौर पर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं सामने आई है। बताया दोस्तों, संदीप सिंह के शहर की चतुर्भुज स्थान से जुड़े होने की चर्चा पर इसकी पड़ताल की गई। आसपास के कई लोगों से संदीप व उसके परिवार के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की गई। दोस्तों, ये जब की खबर है जब संदीप और सुशांत का नाम जुड़ा था, लेकिन संदीप सिंह के बैकग्राउंड को लेकर कि वो कहाँ से आते हैं, क्या करते हैं, कैसे उनका सुशांत के साथ कनेक्शन जुड़ा, क्या उनका बिहार कनेक्शन हो सकता है क्योंकि सुशांत खुद बिहार से थे, तो वो सारी बातों को लेकर जब खोज की गई तो कुछ ऐसी बातें सामने आई थी। जहां पर संदीप सिंह को लेकर ये बात सामने आई कि चतुर्भुज स्थान से जुड़े होने की चर्चा पर इसकी पड़ताल की गई। आसपास के कई लोगों से संदीप व उसके परिवार के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की गई, मगर जैसे ही सुशांत सिंह राजपूत निधन मामले की बात सामने आई, लोगों ने किनारा कर लिया। सूचना की पहली कड़ी एक वृद्ध महिला से मिली, जहां बताया गया कि ममता यहाँ की मशहूर नर्तकी थी। 4 बहनों में तीसरी नंबर की ममता को 1989 में पैर में गोली मार दी गई थी। तब जिले में अंडरवर्ल्ड की धमकियां थी। गैंग वॉर में गोली लगने की घटना से उसे भयभीत कर दिया गया। इसके बाद वह बच्चों को लेकर यहाँ से मुंबई चली गई। उसके बाद से वह यहाँ नहीं आई। उसी का बेटा संदीप है। हो गए ना हैरान दोस्तों, यही है बैकग्राउंड। महिला ने ममता के पुश्तैनी मकान की ओर इशारा कर जानकारी दी। मकान के आसपास जाने के बाद यह बात सामने आई कि ममता की मां राजेश्वरी देवी का नाम इस संपत्ति की बिक्री हो चुकी है। नगर निगम के एक पार्षद ने इसे खरीदा है। राजेश्वरी देवी के पुत्र दिलीप का करीब 1 वर्ष पहले यहाँ कालीबाड़ी रोड में किराए के मकान में जान चली गई। परिवार के कई लोग आए, मगर ममता या पुत्र संदीप सिंह नहीं आए। मुंबई में फिल्म की चकाचौंध में मुजफ्फरपुर को भूल चुके हैं संदीप सिंह, ऐसे कहा गया है। संदीप व उनकी मां को लेकर इतनी जानकारी के बाद भी एक चीज़ उलझी थी कि क्या 30 वर्ष पूर्व यहाँ से गया वही संदीप फिल्म निर्माता है या कोई और। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ ही इस सवाल को सुलझाने में मदद की गई संदीप के साथ बचपन गुजारने वाले, इस मकान के आसपास रहने वाले एक लड़के ने, जो कि युवक के तौर पे बयान दिया। सीबीआई जांच चल रही थी, इसलिए नाम बताने से गुरेज किया गया। उसने संदीप की सोशल मीडिया की तस्वीर दिखाने को कहा। तस्वीर देखते ही उसके मुंह से निकला, जी यही है गुड्डू, कंफर्म। चेहरा पूरा थोड़ा बदलता है। यह संदीप के बचपन का नाम है। युवक कहता है कि एक साथ इसी गली में खेलते थे, मारपीट भी होती थी। युवक ने ही बताया कि संदीप की एक बड़ी बहन भी है। गोली लगने के बाद दोनों को लेकर ममता चली गई थी। यानी कि संदीप सिंह को लेकर पूरा बैकग्राउंड सामने आ गया दोस्तों इस बयान के सामने, कि संदीप सिंह का बचपन का नाम गुड्डू था। उनकी माँ एक नृत्यकी थी, जो कि नाचने वाले कह सकते हैं। उनके साथ बचपन में एक ऐसा हादसा हुआ जिसकी वजह से मुजफ्फरपुर से उनकी मां उनको मुंबई ले गई। वहां पर की रौनक में संदीप सिंह पले बढ़े और धीरे धीरे करके उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्रीज पे अपना सिक्का जमाना शुरू किया एज अ प्रोड्यूसर के रूप में। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट।